बहुत ही घटना। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी दिमाग से नहीं मिटती। सालों बाद भी जब उनकी याद आती है तो रूह तक कांप जाती है। ये कहानी भी ऐसी एक घटना की है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अश्विन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके किसी अपने के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2002 की, जब मैं अपने बुआ के घर गया था। उनका गांव जामली इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, जहां मैं असल में अपने बुआ के बुलाने पर गया था। पर क्यों, ये बात मुझे तब पता नहीं था। दरअसल बुआ के घर में उनकी बेटी अर्चना कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही थी। पहले तो सबने सोचा कि वो कोई बीमारी होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और समय के साथ साथ उसकी हरकतें और भी डरावनी होती गई। वो रात में अकेले बात करती, कभी कभी जोरों से हंसती तो कभी खुद ब खुद रोने लग जाती। दिन में भी वो किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, बस एकटक जमीन को देखती रहती थी। उस दौरान गांव जैसे इलाकों में अक्सर बिजली का आना जाना लगा रहता था। इसलिए जब पहली बार मैंने अर्चना की हालत देखी तब भी रात थी और बिजली गई हुई थी। लालटेन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो कमरे के एक कोने में बैठी थी। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा था कि वो वहां सो रही है, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो वो तो आंखें फाड़कर मुझे ही घूर रही थी। पर उसकी नजरों को देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानती ही नहीं। तभी उसने एकदम से अपने दांत भींचे और अजीब से आवाज में कुछ बात करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए मैंने घबराकर तुरंत बुआ को बुलाया और जब बुआ आई तो अर्चना ऐसे शांत हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, पर अगले कुछ दिनों तक ये सब चलता देखकर मैं ये समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि बुआ के परिवार वाले मुझसे इस बारे में बात तक नहीं कर रहे थे, पर अर्चना के हालत को देखकर घर के बाकी लोग भी डरने लगे थे, क्योंकि अर्चना के उन हंसने और रोने की आवाज़ों के अलावा रात होते ही उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कभी फर्नीचर के खिसकने की तो कभी किसी के चलने की। एक रात मैंने भी ऐसा ही एक आवाज़ सुना। दरअसल उस रात मैं बाहर के बरामदे में सो रहा था, जब मुझे ऐसा लगा कि कोई धीरे धीरे मेरे पास आया है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि अर्चना ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में दिख तो नहीं रहा था, पर उसके बिखरे हुए बाल और चेहरे के आकृति को देखकर मैं तुरंत घबराने लगा था। पता नहीं उसके वहां पर मौजूद होने का क्या कारण था, और उसको अपने सामने देखते ही मेरा पूरा शरीर जकड़ सा गया था। मैं चाहकर भी हिल तक नहीं पा रहा था। उसी दौरान अर्चना को दोबारा दांत भींचता हुआ देखकर मुझ में और सहन शक्ति नहीं बचा था। जिसके बाद मैं कब बेहोश हुआ यह मुझे भी नहीं पता चला। जब मुझे होश आया तो बुआ मेरे सामने खड़ी थी, जिन्हें मैंने पिछले रात की डरावनी घटना के बाद अर्चना के बारे में सब कुछ बता दिया। वो सभी बातें जो मैंने पिछले रात को महसूस किया था। हालांकि ये सभी चीजें वो भी महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से ये बात कह नहीं रहा था। ये सब बात तो तब सामने आया जब बुआ एक पुजारी से मिलने गई, जिसके ठीक कुछ ही दिन बाद उस पुजारी ने बुआ के घर में कदम रखा। जिसके वहां कदम रखते ही न जाने क्यों अर्चना जोर जोर से चिल्लाने लगी, और फिर उसे इस हालत में देखकर उस पुजारी ने
कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके कुछ ही देर के बाद पुजारी ने यह कहा कि अर्चना पर किसी आत्मा का साया है जो शायद गांव के पास की झील से जुड़ी हुई है। ये कहते वो किसी तरह के मंत्रों को पढ़ने लगे, जिसको सुनते ही अर्चना जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके मुंह से झाग निकलने लगी और उसने एक अजीब आदमी की तरह बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम राम किशन है और उसकी मौत उसी झील में डूबने से हुई थी जहां अक्सर लोग नहाने जाते हैं। वो बचपन से उसी गांव में रहता था, लेकिन एक दिन जब वो उस झील में मछली पकड़ रहा था तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। आसपास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो बचने के लिए मदद मांग सके। ये कहने के बाद अर्चना ने भारी आवाज में ये भी कहा कि वो काफी समय से अकेला है और अर्चना उसकी है और कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उस आत्मा को अर्चना से बाहर करने के लिए पुजारी जी पूरी रात पूजा पाठ करते रहे। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी और पुजारी लगातार मंत्रों का उच्चारण किए जा रहे थे। इसी बीच पुजारी जी ने अर्चना पर थोड़ा गंगा जल छिड़का, पर अर्चना अजीब तरीके से हंसते हुए ऐसा दिखा रही थी कि उस पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा। पर धीरे धीरे अचानक उसको गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि घर के सभी लोग सिहर उठे थे। उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी थी, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ गई थी और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी थी। इसे देखकर पुजारी जी ने मंत्रों की गति तेज कर दी और हवन में और सामग्री डालना शुरू कर दिया। उन्होंने लोहे की एक कील ली और उसे जलते हुए हवन कुंड में डाल दिया, जिससे तेज चटकने की आवाज आई। जिसके बाद ही अर्चना जोर जोर से हिलने लगी, जैसे किसी अंधे की ताकत से वो लड़ रही है। तभी उस पुजारी ने एक काला धागा निकाला और उसे अर्चना के चारों ओर घुमाने लगे। उन्होंने नींबू पर सिंदूर लगाकर हवन कुंड में चढ़ा दिया, जिसके करते ही अर्चना की चीखें और भी तेज हो गई। लेकिन अचानक वो एक झटके में फिर से शांत हो गई, जैसे उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई हो। जिसे देखते हुए पुजारी ने कहा कि आत्मा अब कमजोर पड़ रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से मुक्त करने के लिए उन्हें सुबह एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। ये सुनते ही घर का माहौल और भी भयानक हो गया था, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई मंत्रों की गूंज और अर्चना की हालत से डरा हुआ था, लेकिन किसी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए सभी लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते होते अर्चना बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खोली तो वो फिर से सामान्य थी, एकदम ऐसे जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, यहाँ तक कि उसे कुछ याद भी नहीं था। फिर एकदम सुबह की पहली किरण पड़ते ही उस पुजारी जी ने फिर से जाप करना शुरू कर दिया और फिर अर्चना को तड़पता हुआ देखकर उसे गंगा जल के पानी से नहला दिया, जिसके ठीक तुरंत बाद ही अर्चना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जिसके बाद पुजारी जी ने हमें बताया कि अर्चना अब उस आत्मा के वश में नहीं है, जिसे सुनकर पूरे घर को राहत मिली थी। हालांकि इसके बावजूद भी पुजारी जी ने हमें ये कहा था कि उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए हमें अगले 7 दिनों तक नियमानुसार पूजा करना होगा, जिसके करने के वजह से अर्चना धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन उस डरावने रात की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैं इसके बाद भी कभी बुआ के घर जाता हूँ तो रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता, खास करके उस झील के वजह से जो उनके गांव में है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अश्विन जी के किसी करीबी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना
और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।